अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप भी नमाज पढ़ते हुए ये शक करते हैं कि मेरी नमाज सही हो रही है या नहीं, मेरी नमाज में कोई गलती तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से मेरी नमाज खराब हो रही है। आइए जानते हैं कि नमाज का सही तरीका क्या है और हमसे अक्सर और बेशतर कौन सी गलती नमाज में होती है जिसकी वजह से हमारी नमाज खराब हो जाती है। आज इसी बात पर हम बात करेंगे कि नमाज का सही तरीका क्या है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें नियत बांधनी होती है, तो नियत का सही तरीका समझो कि नियत किस तरीके से बांधनी चाहिए और नियत कैसे होती है। नंबर 1 पर आता है नियत बांधना। नंबर 1 पर है नियत बांधना। अब इसको किस तरीके से बांधना है, सबसे पहले समझिए तरीका क्या है नियत बांधने का। तरीका ये है कि हमें अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाना है। क्यों उठाना है? इसलिए कि हम अल्लाह से ये इशारा कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, अब हम तेरे सामने आ गए हैं और हमने दुनिया की सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया है। तो हमें हाथ इस तरीके से उठाने हैं कि अल्लाह, जो चीजें हम नमाज से पहले कर रहे थे दुनिया के एतबार से, वो हमने सब पीछे छोड़ दिए। तो हमें अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और इनको, ये जो हथेली है, इनको काबे की तरफ रखना है। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, ये इस तरीके से बांध लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है जिसकी वजह से हमारी नमाज कबूल ना होने का अंदेशा है। तो हमें अपने दोनों हाथों की हथेली को काबे के सामने रखना है और उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखना है, थोड़ा हल्का खोलकर, बिल्कुल नीच कर भी नहीं रखना है, हल्का थोड़ा सा खोल कर रखना है और कानों तक अपने हाथों को उठाना है। बाजुओं को पहलू से अलग रखना है। इस तरीके से नियत नहीं बांधनी है, पहलू को बाजू से अलग रखना है और खुलकर हमें नियत बांधनी है। ठीक है, कानों तक हाथ उठा लिए। अब अपने हाथ को, यानी अब जो हम नियत बांधने जाएंगे वो किस तरीके से बांधनी है। हमें पहले हाथों को उठाने के बाद अपने गट्टे को अंगूठे और छोटी उंगली का हल्का बनाकर इस तरीके से पकड़ लेना है। उसके बाद हथेली के ऊपर इन 3 उंगलियों को इस तरीके से रखना है और अपने दोनों हाथों को ले जाकर नाक के नीचे बांध लेना है। ये था नियत का तरीका और यही सही तरीका है नियत का। अगर आप इसके खिलाफ करेंगे तो सुन्नत के खिलाफ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी नमाज खराब होने का अंदेशा है। ठीक है। नंबर 2 पर आता है किरात करना। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो कुरान मजीद को सही से नहीं पढ़ते हैं, किरात सही से नहीं पढ़ते हैं, सीन की जगह शीन यानी हुरूफ की तब्दीली कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज बिल्कुल खराब हो जाती है। याद रखना, अगर आपने इसमें गलती कर दी है तो इसमें भी खराब होने का अंदेशा है, लेकिन ज्यादा कभी नहीं है। लेकिन अगर इसमें आपने गलती कर दी है, सीन की जगह शीन पढ़ दिया है, यानी कुरान की तिलावत को सही से नहीं पढ़ा है, तो हर से 100% आपकी नमाज खराब होने का अंदेशा है, खराब हो सकती है। आपकी नमाज 100% खराब हो सकती है, क्योंकि कुरान का सही पढ़ना आपके ऊपर लाजिम है, जरूरी है। और अगर आप कुरान को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज खराब हो सकती है, क्योंकि एक लफ्ज के बदलने से, अगर आपने सीन की जगह शीन पढ़ दिया या शीन की जगह सीन पढ़ दिया, तो पूरे माना बदल जाते हैं और माना बदलने से नमाज खराब हो जाती है, नमाज खराब हो जाती है। अगर आपने कुरान की तिलावत सही नहीं की तो आपकी नमाज खराब हो जाएगी। तो हमें इसका खास ख्याल रखना है कि हम किरात किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम दिन भर में थोड़ा सा वक्त कुरान करीम को दें, जिसकी वजह से हमारी नमाज सही हो सके। अब आता है तीसरे नंबर पर रुकू करना। रुकू कैसे करना है हमें? रुकू करने का सही तरीका क्या है? बाज लोग करते भी सही है और बाज गलत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि हमारा सिर
हमारी पीठ और हमारी सुरीन तीनों की तीनों बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जब जाके आपका रुकू सही होगा। कुछ लोग अपनी पीठ को बिल्कुल झुका लेते हैं, कोई लोग अपने सर को झुका लेते हैं, बाज लोग बिल्कुल ना के बराबर झुकते हैं औरतों की तरह। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि अपने सिर को, अपनी पीठ को, अपनी सुरीन को बिल्कुल लेवल में रखना है, बराबर रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चौथे नंबर पर सजदा करना। सजदा करना, अब ये सजदा किस तरीके से करना है हमें, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी यहां भी नमाज खराब होने का बहुत ज्यादा अंदेशा होता है, क्योंकि वो सजदे में जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते। तरीका क्या है सजदा करने का, कि हम जब सजदा करें तो हमारे बाजू पहलू से अलग होने चाहिए, ठीक है, और ये जो कोहनियां हैं ये जमीन पर बिछी हुई नहीं होनी चाहिए। और अक्सर और बेशतर लोग ऐसे ही करते हैं कि अपनी कोहनियों को जमीन पर बिछा लेते हैं, बाजुओं को पहलू से बिल्कुल मिला लेते हैं और अपनी रानों को अपने पेट से मिलाकर सजदा करते हैं। ऐसा नहीं करना है, रानों को पेट से बिल्कुल अलग रखना है, बाजुओं को पहलू से अलग रखना है और कोहनियों को उठाकर रखना है, जमीन पर नहीं बिछाना है, खुलकर सजदा करना है, जब जाके आपका सजदा सही होगा। और याद रखना, सजदा करना फर्ज है, सजदा करना फर्ज है, और अगर आप फर्ज में गलती करेंगे तो आपका फर्ज अदा नहीं होगा, और जब आपका फर्ज अदा नहीं होगा तो आपकी नमाज बिल्कुल खराब हो जाएगी, आपकी नमाज कबूलियत के दर्जे में नहीं होगी। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें सजदा किस तरीके से करना है। उसके बाद आता है सलाम फेरना। उसके बाद आता है सलाम फेरना। अब सलाम किस तरीके से फेरना है, पहले कहां फेरना है, दूसरी मर्तबा कहां फेरना है, यानी दो सलाम हो